हेलो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी कंप्लीट किया हमने प्लांट किंगडम में। अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। एल्गी में भी जाइलम फ्लोएम नहीं था, ब्रायोफाइटा में भी जाइलम फ्लोएम नहीं था, लेकिन एल्गी में एम्ब्रियो भी नहीं था। और जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। और फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में जो एम्ब्रियो है वो गैमेटोफाइट में एम्बेडेड नहीं रहता है, लेकिन टेरिडोफाइट में एम्ब्रियो जो है वो आपको एम्बेडेड देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए जानते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। हॉर्सटेल, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये एनसीईआरटी पे आपको बी पिक्चर दिखाई गई है। तो ये हॉर्सटेल है जिसमें आपको ये स्ट्रॉबिलाई कोन दिखाई दे रहा है, नोड्स एंड इंटरनोड्स दिखाई दे रहे हैं, ब्रांचेस हैं, राइजोम है। ठीक है। फिर ये है फर्न्स। तो ऑलमोस्ट आप राइजोम याद रखिएगा, इक्विसिटम में राइजोम होता है। हम राइजोइट्स नहीं बोल रहे हैं। इसका ग्रोथ ऐसे है जैसे राइजोम का ग्रोथ होता है। आप अपने 5th चैप्टर में पढ़ेंगे एग्जैक्टली राइजोम क्या होता है। ठीक। लेकिन आपको याद रखना है इक्विसिटम में राइजोम के जैसे ग्रोथ होती है। इक्विसिटम और हार्टस्टेल घोड़े की पूंछ के जैसा है ना, जैसे घोड़े को इस तरह से पूंछ होती है। और ये है फर्न्स। Pteridophytes are used for medicinal purposes and as a soil binders. Okay? मिट्टी को बांधने के लिए, मिट्टी को अच्छे से पकड़े रखने के लिए, ताकि मिट्टी जो है उसका इरोजन ना हो जाए, उसके लिए यूज करते हैं टेरिडोफाइट्स को। और मेडिसिन में भी यूज करते हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। तो बहुत बार जो है इनको सजावटी पौधों के रूप में भी ग्रो करवाया जाता है। Evolutionarily, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues. तो जितने भी अभी तक हमने प्लांट्स पढ़े उनमें से ये पहले प्लांट्स है जिनमें हमको वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फ्लोएम फूड की ट्रांसलोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है कि टेरिडोफाइट्स कहाँ ग्रो करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लोरिश वेल इन द सैंडी सोइल कंडीशन। तो जहाँ पे ठंडा सा छायादार सा जगह होगी। ठीक है। अगर आपको कोई और आवाज आ रही है तो इग्नोर करें और मेरी ही आवाज पे ध्यान देंगे। ठीक है। तो ठंडा सा जगह, शेडी सी जगह, डैम्प से प्लेसेस होंगे, वहां पे टेरिडोफाइट्स ग्रो करेंगे। मोस्टली आपने यही पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के लिए ही, और आपने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स वुड्स पे भी अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। और दूसरा क्या लिखा है, एक और कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस को छोड़ के एक और यहाँ पे लिखा गया है सैंडी सोइल। रेतीली मिट्टी में भी टेरिडोफाइट्स ग्रो करते हैं। तो ये आगे आपकी सी, ये बी और सी, बी जो है हॉटस्टेल है और सी जो है वो फर्न्स है। चलिए, you may recall that in bryophytes the dominant phase in this life cycle is the gametophytic plant body। अब आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज है लाइफ साइकिल का वो एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। क्यों गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी होती है, क्योंकि गैमेटोफाइट ही है जो मेनली फोटोसिंथेसिस करता है और लंबे टाइम तक रहता है। स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट होता है। प्लॉइडी क्या होती है गैमेटोफाइट की, एन इन गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स the main plant body is a sporophyte which differentiate into true root, stem and leaves। ये बात ध्यान देने लायक है कि टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट होगी। अब गैमेटोफाइट इज नॉट द मेन प्लांट बॉडी एज इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। लेकिन अब क्या है, टेरिडोफाइट है, और टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट है उसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स हमको देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलता है, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स हमको देखने को मिलेगा।
क्या आपको ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट में भी रूट स्टेम और लीव्स देखने को मिली थी? नहीं, वहां आपको स्पोरोफाइट में फुट सिटा एंड कैप्सूल देखने को मिला था, और रूट स्टेम लीव्स जैसे जो स्ट्रक्चर्स थे वो गैमेटोफाइट में देखने को मिलते थे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि टेरिडोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, टेरिडोफाइट पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, जिसके पास ट्रू रूट्स होंगी, स्टेम होगा और लीव्स भी होंगी। तो पहली बार सही मायने में जो रूट्स बने थे, स्टेम बने थे, लीव्स बने थे, वो टेरिडोफाइट्स में बने थे इंस्टेड ऑफ ब्रायोफाइट्स और एल्गी। पहली बार वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लाइम किस में आया? टेरिडोफाइट्स में आया, ब्रायोफाइट्स में नहीं था, एल्गी में भी नहीं था। देखिए, these organs possess well differentiated vascular tissue। vascular tissue मतलब जाइलम फ्लोएम, तो आइदर इन लीव, स्टेम और रूट्स सब में ही अच्छा खासा तैयार वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा। ठीक है। The leaves in Pteridophyte are small, microphyll as in Slaginella और large macrophyll as in ferns। तो लीव्स जो होती हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट में वो छोटी भी हो सकती हैं। जब छोटी छोटी लीव्स जिस टेरिडोफाइटा में है, उन छोटी छोटी लीव्स को हम माइक्रोफिल्स कहते हैं। जिस तरह से आपको स्लैजिनेला, दिस इज द ए पिक्चर, मतलब ये ABCD करके जो है एनसीईआरटी ने एक साथ इन सारी पिक्चर्स को दिखाया है। B और C मैंने आपको पहले भी दिखाया, यहाँ पे हम A और C, मतलब ये है आपके पास स्लैजिनेला। ये क्या है? स्लैजिनेला है। स्लैजिनेला में आपको क्या दिखाई देता है? छोटी 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 लीव्स जो हैं वो आपको नजर आती हैं, और ये हैं रूट्स। ठीक है। तो जो लीव्स हैं, छोटी छोटी लीव्स हैं, इनको हम माइक्रोफिल्स कहते हैं, और कंपेरेटिवली बड़ी लीव्स आपको फर्न्स में नजर आ रही है, सी पे फर्न है, तो इनको हम मैक्रोफिल कहते हैं। तो माइक्रोफिल्स किस में होती हैं? स्लैजिनेला में। मैक्रोफिल्स किस में होती हैं? फर्न्स में होती हैं। ठीक है, चलिए। द स्पोरोफाइट, अब स्पोरोफाइट कौन सा हिस्सा है? जो रूट, शूट सब कुछ है ना, लीव्स, वो पूरा क्या है एग्जैक्टली? स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट नहीं है। तो स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, तो हमको स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं स्पोरोफाइट में, दैट आर सबस्टैंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ठीक है। स्पोरोफिल्स, देखिए स्पोरेंजिया जो होंगे ना, उनके आसपास क्या होंगी? स्पोरोफिल्स होंगी सबस्टैंडेड। ठीक है। तो स्पोरोफाइट क्या बियर करता है? स्पोरेंजिया बियर करता है, और उसके आसपास क्या रहेगा? लीफ लाइक अपेंडेजेस, स्पोरोफिल्स। एग्जैक्टली स्पोरोफिल्स पे ही जो है वो स्पोरेंजिया बना होगा। ठीक। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। कई केसेस में क्या होता है, ये स्पोरोफिल्स जो हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ऐसे इस तरह से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और कोन के जैसा, या स्ट्रोबिलाइज को हम, स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाइज को हम कहते हैं ना, एक बहुत ही अलग सा। इन जनरल क्या होगा, ये बहुत सारी लीव्स हैं, इन लीव्स में जो है वो कहीं भी आपको स्पोरेंजिया दिख जाएगा, है ना। तो पूरा ये पूरा क्या है? ये पूरा स्पोरोफाइट है। ठीक। इस पे स्पोरोफिल्स हैं, इन स्पोरोफिल्स में क्या होगा? स्पोरेंजिया हो सकता है। ठीक। लेकिन कई बार स्पोरोफिल्स बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती हैं और एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। तो स्ट्रोबिलाई कैसे फॉर्म हुआ? जब स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हुई और एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमको दिखने लगता है, उसको हम स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहते हैं। इसमें भी आपको स्पोरेंजिया दिख जाएंगे। तो स्लैजिनेला एंड इक्विसिटम दो में आपको स्ट्रोबिलाई या कोन्स दिखाई देते हैं। दिस इज इक्विसिटम और हॉर्सटेल वी कैन से। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। देखिए, जो भी स्पोरेंजिया होगा, एक मेल के लिए होगा, एक फीमेल के लिए होगा। तो जो भी स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स को बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में, स्पोरेंजिया में ही जो है, जो हमारे पास स्पोर्स जो हैं, स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए ही मियोसिस होती है। तो जब स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस हो, हम स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? स्पोरिक मियोसिस देखने को मिलता है। स्पोर मदर सेल होगी, स्पोर मदर सेल या स्पोरोसाइट भी हम उसको कहते हैं।
जो कि स्पोरेंजिया में पाई जाएगी। और स्पोरेंजिया जो है उसकी स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जो है अगेन हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, मियोसिस के बाद जो भी स्पोर्स बनते हैं वो हेप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। The spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus। जो प्रोथैलस बनता है दरअसल ये बताता है कि टेरिडोफाइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्रायोफाइट से ही ओरिजिनेट हुए हैं। थैलस जो है उसमें कंप्लीटली आपको डिफरेंशिएटेड रूट शूट और लीव्स नहीं दिखाई देती हैं। तो स्पोर जब सबसे पहले जर्मिनेट होते हैं तो वो एक छोटा सा मल्टी सेलुलर बट फ्री लिविंग, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता और खुद की फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम थैलॉइड गैमेटोफाइट कहते हैं या प्रोथैलस कहते हैं। ठीक, तो देखिए स्पोर के जर्मिनेशन के बाद थैलस की तरह गैमेटोफाइट बनेगा जिसको हम प्रोथैलस कहेंगे टेरिडोफाइट्स में। वो थैलस जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट सा होगा, मल्टी सेलुलर होगा, फ्री लिविंग होगा, मतलब स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा गैमेटोफाइट। दरअसल पहले जो है वो इसी तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा, थैलस की तरह ही एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आपको थोड़े इसी तरह के राइजोइड्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगी, गैमेटोफाइट जो है वो बन जाएगा, आपके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बन जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर जो है वो एक बड़े जो आपके पास स्पोरोफाइट है उसमें चेंज हो जाता है। थैलस जो है वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है और जल्दी ही वो स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है। मतलब गैमेटोफाइट बहुत कम टाइम के लिए रहेगा और जल्दी ही जो है वो स्पोरोफाइट में चेंज हो जाएगा। तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए स्पोरोफाइट रहता है, इसीलिए मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है। तो बताइए टेरिडोफाइट में स्पोर इमीडिएटली जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, प्रोथाइलस बनाते हैं जो कि स्मॉल मल्टीसेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक, बात करते हैं गैमेटोफाइट की, तो हम जानते हैं कि ये कूल डैम्प शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं और बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। देखिए क्या होता है, क्योंकि इसका ये सब जगह ग्रो नहीं कर सकते, टेरिडोफाइट्स जो हैं वो सब जगह ग्रो नहीं कर सकते हैं, ये ठंडे छायादार जगहों पे ही ग्रो कर सकते हैं और इनको वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए इनको भी वाटर की जरूरत होती है। ठीक, इसीलिए इनका जो रिक्वायरमेंट है हैबिटेट का वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये सब तरह के इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए हम अगर अपने भौगोलिक रीजंस में देखेंगे, ज्योग्राफिकल रीजंस में देखेंगे तो बहुत ही कम जगह पे जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे जो है हमको टेरिडोफाइट्स देखने को मिलते हैं, सब जगह देखने को नहीं मिलते हैं। The gametophyte bears male and female sex organs called antheridia and archegonia respectively। जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि गैमेटोफाइट पे गैमीट्स बनते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट के केस में भी एंथेरिडिया था और टेरिडोफाइट के केस में भी एंथेरिडिया ही है और फीमेल जो है वो आर्कीगोनिया है। तो गैमेटोफाइट कब बना, स्पोर की जनरेशन के इमीडिएटली बाद जो है वो गैमेटोफाइट बनता है और उसको हम प्रोथैलस कहते हैं जिसपे कि सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया और आर्कीगोनिया आते हैं। Water is required for the transfer of entherozoids, the male gamete released from the entheridia to the mouth of archegonium। As you know कि जो एंथेरिडिया है उसमें एंथेरोजोइड्स होते हैं, वाटर जरूरी होता है एंथेरोजोइड्स के रिलीज के लिए जो कि एंथेरिडिया से निकलेंगे और आर्कीगोनियम के माउथ तक पहुंचते हैं। A fusion of male and female gamete, मतलब fusion of male gamete with the egg जो कि female gamete है और present है in the archegonium, उन दोनों के फ्यूजन की वजह से आएगा जाइगोट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती है। Zygote thereafter produces a multicellular, well differentiated sporophyte
विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। तो देखिए जाइगोट में डिफरेंशिएशन होगी आगे, और डिफरेंशिएट करके जाइगोट बनेगा स्पोरोफाइट। जाइगोट क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा, और स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट का। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि स्पोरोफाइट जो है, मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब जिस तरह से अपने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि गैमेटोफाइट के ऊपर ही आपको स्पोरोफाइट नजर आ रहा था, दोनों एक साथ एक ही टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट होता है, तो उस तरह से हमको टेरिडोफाइट्स में नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले गैमेटोफिटिक फेज आती तो है, सेक्स ऑर्गन बियर करती तो है, जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है उसके बाद जो हमारे पास गैमेटोफिटिक फेज है वो खत्म हो जाती है, और आगे स्पोरोफिटिक फेज जो है वो चलती है। गैमेटोफाइटिक फेज कम टाइम के लिए होती है, स्पोरोफिटिक फेज ज्यादा टाइम के लिए होता है। इसीलिए मेन जो डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का वो स्पोरोफिटिक फेज है। ठीक है, चलिए देखिए इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स देखिए क्या होगा। अब अगेन स्पोरोफाइट होंगे, स्पोरोफाइट में क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया बनेगा। ठीक है, बनेगा या नहीं बनेगा? स्पोरोफाइट में क्या बनेगा? स्पोरेंजिया बनेगा। देखिए in majority of pteridophytes all the spores are of similar kind, such plants are called homosporous। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में क्या देखने को मिलता है कि जो स्पोर्स होंगे वो बिल्कुल सेम तरह के होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जो सिमिलर काइंड्स के स्पोर्स बनाते हैं प्लांट्स, उनको हम होमोस्पोरस प्लांट कहते हैं। होमो मतलब सिमिलर, स्पोरस मतलब स्पोर। सिमिलर स्पोर्स मतलब होमोस्पोरस, और ऐसे प्लांट्स को ही हम होमोस्पोरस कहेंगे। Genera like Slaginella and Salvinia, which produce two kinds of spores, macro large and micro small spore, are known as heterospores. This is Salvinia. This is sporophyte of Salvinia, not gametophyte. Do not consider it only a gametophyte. Okay, तो स्लाजिनिला एंड सेल्विनिया जो हैं वो ऐसे आते हैं जिनमें आपको बड़े बड़े स्पोर्स भी दिखेंगे और छोटे छोटे स्पोर्स भी दिखेंगे। तो जो बड़े स्पोर्स होंगे वो मैक्रोस्पोर्स होंगे, छोटे स्पोर्स होंगे माइक्रोस्पोर्स होंगे। जब आपको दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं उनको हम क्या कह उस ऐसे प्लांट को हम हेटेरोस्पोरस प्लांट्स कहते हैं। कौन कौन से प्लांट आ गए? स्लाजिनिला एंड सेल्विनिया। The megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte respectively। अब जो मैक्रो है, मैक्रो लार्ज स्पोर है, मेगास्पोर जो बनेगा, देखिए जो आपके पास मेगास्पोर होगा बड़ा स्पोर होगा, माइक्रोस्पोर जो है वो कंपेरेटिवली आपके पास जो है वो छोटा स्पोर्स होंगे। वो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, याद रखेंगे। मेगास्पोर क्या बनाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर क्या बनाता है? मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट जो है, मेल गैमेटोफाइट अलग हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट अलग हुआ। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट क्या करेगा बताइए? मेल गैमेटोफाइट जो है आगे मेल एंथीरिडिया बियर करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट जो है फीमेल आर्किगोनियम बियर करेगा। ठीक है, और अगेन फिर वो स्पोरोफाइट में जो फीमेल जो गैमेटोफाइट है वहां पे आके फर्टिलाइजेशन होगी, आगे वो स्पोरोफाइट में चेंज हो जाएगा। स्पोरोफाइट में फिर से स्पोर्स बनेंगे, फिर से स्पोर जर्मिनेट होंगे, और फिर अगेन दोबारा से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। होमोस्पोरस के केस में क्या होता है? उसमें सेम तरह के होते हैं, तो मेल और फीमेल में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन पता नहीं चलती है। तो वो जो है वो डायोशियस नहीं मोनिशियस थैलस को फॉर्म करते हैं, जिसपे एक ही पे आपको दोनों दिखाई देंगे, मेल और फीमेल थैलाई यूजुअली दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या रहता है फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह से। देखिए गैमेटो जो टेरिडोफाइट्स है ना, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म से प्रिमिटिव है। आगे आप जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सीड प्लांट थे वो जिम्नोस्पर्म थे, लेकिन सीड हैबिट जो थी वो हमको टेरिडोफाइट से देखना थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। टेरिडोफाइट्स में कुछ चेंजेस जो थे वो आने लगे थे, जिसकी वजह से हम कंसीडर कर पा रहे थे कि अब सीड बनने लगेगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। देखिए अब इसमें क्या हुआ बेटा,
स्पोर्स जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाते हैं। स्पोर्स जो हैं, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो पेरेंट के स्पोरोफाइट पे ही रह जाता है। मतलब ऐसे तो स्पोर निकल के अलग जगह पे फीमेल गैमेटोफाइट बनाते थे, ठीक है, बनाते थे कि नहीं? बहुत बार ऐसा ही किया टेरिडोफाइट्स ने भी। धीरे 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 टेरिडोफाइट्स में भी क्या होने लगा कि अब स्पोर स्पोरोफाइट पे ही जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा, ठीक है। पहले क्या होता था, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जो है वो निकल जाएंगे और आगे कहीं जर्मिनेट करके नया गैमेटोफाइट बनाएंगे। लेकिन अब चेंज क्या आया कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट, पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही रिटेन रह गया। मतलब स्पोर्स जो थे, मेगा स्पोर्स जो थे, वो स्पोरोफाइट पे ही जर्मिनेट कर गए और वहीं पे फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, ठीक। अब फीमेल गैमेटोफाइट तो बन गया और वहां पे फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल ऑर्गन बनेगा, सेक्स ऑर्गन बनेगा जिसमें फीमेल गैमीट होगा और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो अब the development of zygote into young embryo takes place within the female gametophytes। अब जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का यंग एम्ब्रियो में, वो किसके अंदर होगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्पोर जो डिस्पर्स होके नया थैलस बनाते थे, अब उनमें एक चेंजेस आया कि वो अब पेरेंट प्लांट पे ही जर्मिनेट कर गए, वहीं पे उन्होंने फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। फीमेल गैमेटोफाइट ने जो है वो फीमेल गैमीट को बियर किया और मेल गैमीट ने आके उसको फर्टिलाइज कर दिया। अब जाइगोट जो है वो किसके अंदर बन गया, वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बन गया और वहीं से, वैसे भी वही बनता था, लेकिन एम्ब्रियो में भी कहाँ चेंज हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट में ही चेंज हो गया। एम्ब्रियो, सीड के अंदर बेटा एम्ब्रियो पाया जाता है, याद रखिएगा, सीड के अंदर हमेशा क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है। तो ये जो इवेंट था जाइगोट का यंग एम्ब्रियो में बदलना, किसके अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो ये जो स्टार्टिंग था सीड हैबिट का, ये इवोल्यूशन के लिए एक बहुत ही रिमार्केबल स्टेप माना गया था, बहुत ही रिमार्केबल इवेंट माना गया था, ठीक है। पहले क्या होता था बेटा, जाइगोट स्पोरोफाइट में चेंज होता था, स्पोरोफाइट में चेंज हो गया, उसके बाद स्पोर्स आएंगे, फिर डिस्पर्सल हो जाएगा, ठीक। वही एम्ब्रियो जो है वही स्पोरोफाइट में एग्जैक्टली ग्रो कर रहा होता था, है ना। लेकिन धीरे धीरे टेरिडोफाइट्स में चेंज आया, ठीक। ब्रायोफाइट्स में तो पहली वाली बात ही रही, जो पहली वाली बात बताई, कुछ टेरिडोफाइट में भी ऐसा ही रहा। लेकिन लेटर ऑन बाद में टेरिडोफाइट्स में क्या हुआ, मेगास्पोर पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही जर्मिनेट कर गया, वहीं पे फीमेल गैमेटोफाइट बन गया और वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो गई। गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे ही रह गया और उसी गैमेटोफाइट के अंदर जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। और इस हैबिटेट, इस तरह के इवेंट को जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप माना गया सीड हैबिट के लिए, सीड हैबिट के इवोल्यूशन के लिए, और इसी के बाद तभी जिम्नोस्पर्म्स आए थे, ठीक है, उनमें सीड बनना शुरू हो गए थे। चलिए अब देखिए, टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। अब ये याद रखना है, सिलोप्सिडा का एग्जांपल है सिलोटम, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम एंड स्लैजिनिला, स्फेनोप्सिडा का इक्विसिडम, टेरोप्सिडा का ट्रायोटेरिस, टेरिस एंड एडियंटम, ठीक है। मेडन हेयर फर्न भी इसको कहते हैं। इसके एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स लूंगी तो आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी और आपको एग्जाम्पल से याद रखने का तरीका भी बताऊंगी। थैंक यू।